आंगनबाड़ी केंद्र यानी एक ऐसी जगह जहां गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषण भी दिया जा सके, लेकिन क्या आज वो मकसद पूरा हो पा रहा है जिस उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई थी? क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार इसलिए दिया जाता है ताकि केंद्रों पर पढ़ने वाले गरीब बच्चों को पूरे पोषक तत्व मिल सके और बच्चे कुपोषित ना हो। लेकिन राजस्थान में 1000 करोड़ रुपए का पोषाहार ना आंगनबाड़ी के बच्चों और ना ही गर्भवती महिलाओं के गले से उतरा है नीचे। जी मीडिया ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पड़ताल की, जिसमें हकीकत सामने आई कि पोषाहार बच्चे या गर्भवती महिलाएं नहीं बल्कि जानवर खा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जानेंगे हमारी इस खास पड़ताल में। भरपेट भोजन, पोषण के साथ गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा मिल सके, इसी योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का गठन हुआ और इसी व्यवस्था के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार मिल रहा है। लेकिन राजस्थान में ये मकसद पूरा हो सकेगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार को लेकर लाभार्थियों में खासी नाराजगी नजर आ रही है। दरअसल महिला बाल विकास विभाग की पोषाहार योजना में इस साल बदलाव किया गया, जिसके तहत अब पोषाहार को सहकारिता विभाग के उपक्रम कॉन्फेड के जरिए वितरित किया जा रहा है। लेकिन क्या ये पोषाहार बच्चे और गर्भवती महिलाएं खा भी रहे हैं या नहीं? क्या उन्हें पोषण देने के लिए जो बदलाव किया गया है उसका कोई असर सामने आ रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनकी पड़ताल पर जब जी मीडिया निकला तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिन्होंने योजना को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार क्या रहा इस बदलाव का नतीजा। तो इसकी पड़ताल के लिए पहले हम चलते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बच्चों को पूरे पोषक तत्व मिल भी रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम आ पहुंचे हैं जयपुर के एक आंगनवाड़ी सेंटर पर। यहाँ केंद्र पर बच्चे भी थे और पोषाहार का भी पर्याप्त भंडार था। पोषाहार के पैकेट्स भी थे। लेकिन ये क्या, यहाँ बात करने पर लाभार्थियों ने बताया कि ये पोषाहार बिल्कुल ठीक नहीं है, ना ही इसमें कोई स्वाद है और ना ही खाने योग्य। बच्चे पुराना पोषाहार तो खा लेते थे, लेकिन अब नए पैकेट वाला पोषाहार नहीं खा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जानते हैं सीधे लाभार्थियों से। आंगनबाड़ी सेंटर्स पर जो पोषाहार बांटा जा रहा है उसमें कई तरह की शिकायतें आ रही है, कई तरह की खामियां आ रही है। इन शिकायतों के बाद में हम यहाँ एक आंगनबाड़ी सेंटर पर मौजूद है, जयपुर के एक सेंटर पर यहाँ पर हम निकले हैं और जानते हैं इन्हीं लोगों से जो लाभार्थी है कि आखिरकार क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या ये घटिया सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बताइए, आप यहाँ पर ये पोषाहार का पैकेट लेकर बैठे हैं, क्या इस पोषाहार से आप संतुष्ट हो? जी नहीं। क्यों, क्या बात हो गई? बच्चे खा ही नहीं रहे हमारे। क्यों नहीं खा रहे? बस पसंद ही नहीं आ रहा बच्चों का, अजीब सा स्वाद वगैरह कुछ भी, और जो भी खाते हैं तो बाग करते बच्चे, बस अच्छा। स्वाद ही नहीं लग रहा बिल्कुल। आपने खाया, आपने खिलाया बच्चों को? हाँ, हमने खिलाया बच्चों को, मगर हमारे बच्चे खाते ही नहीं, मुंह में देते हैं वो मगर उल्टी सी लेते हैं, उपकाई करते। हाँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो चिकना चिकना अलग लगता है, उसमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं। अच्छा, और पहले जो आया करता था वो ठीक था? पहले जो दाल चावल आपको दिया जाता था वो ठीक था? वो ठीक था। हाँ, वो तो बच्चों के आए अपन नमकीन भी बना के खिला देते थे उसको, वो वैसे भी खा लेते थे वो बच्चे। अच्छा। हाँ, मगर अब नहीं खा रहे? अब नहीं खा रहे बिल्कुल भी। आपके साथ बच्चों के साथ भी यही स्थिति? हाँ, यही है स्थिति। बच्चे खाते नहीं, खाते ही उल्टा कर देते हैं। उल्टी करते हैं? हाँ। अच्छा, तबीयत भी बिगड़ती है? तबीयत भी बिगड़ती है। हमने भी खाया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। अच्छा, पहले क्या दिया जाता था?
पहले गेहूँ चावल दाल वगैरह दिया जाता था। वो ठीक था? हाँ वो ठीक था, वो खाते थे पहले बच्चे, चाव से आराम से खाते थे? खाते थे आराम से। अब बिल्कुल नहीं खा रहे? नहीं बिल्कुल नहीं खा रहे ये पोषाहार तो। अच्छा, आप बच्ची को लेकर यहाँ आए हो और आप भी लाभार्थी हो बच्ची, तो क्या ये खा रहे हैं बच्चे? नहीं सर, कल भी खुलाया था हमने इसको, तो बिल्कुल उल्टी कर दी इसने तो मैं क्या बेटा क्या हो गया? नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो नहीं खाऊंगी अब। तो मैं आज क्लास में भी आया इसको लेना, तो आज भी तबीयत सही नहीं है इसकी, दवाई और लग गई सारी, बिल्कुल घटिया किस्म का है ये पोषाहार। पोषाहार है वो जानवरों को डाला जा रहा है और सवाल यही है कि आखिरकार बच्चों के लिए ये पोषाहार आ रहा है तो आखिरकार उनका पेट इससे क्यों नहीं भर पा रहा है? क्या ये वाकई घटिया सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? ये वाकई सवाल जो है वो काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार दूसरे सेंटर्स का भी किस तरीके का यही हाल हमारे सामने दिखाई देता है। इससे आगे बढ़े तो जो तस्वीर दिखी वो तो और ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि हमने देखा कि सेंटर्स का पोषाहार तो जानवर खा रहे हैं। पोषाहार आंगनवाड़ी सेंटर्स पर आता तो है, लेकिन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बंटता नहीं, क्योंकि लाभार्थी इस पोषाहार को पसंद ही नहीं कर रहे, जिस कारण ये पोषाहार गौशालाओं में गायों को डाला जा रहा है। हमने आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर देखा तो वहां पर बच्चे पोषाहार नहीं खा रहे थे और उनका पोषाहार जो है वो जानवरों को डाला जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जानवर है वो बच्चों का पोषाहार खा रहे हैं और जिस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर गायों को पोषाहार डाला जा रहा है। बड़ी वजह ये है कि इसका जो घटिया सामग्री इतनी घटिया है कि वे बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो तक इस पोषाहार को नहीं खा पा रही है, इसीलिए ये पोषाहार जानवरों को डाला जा रहा है। और जिस तरीके से सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इतना घटिया पोषाहार क्यों मिल रहा है, क्यों बच्चे इसे नहीं खा रहे हैं, और वजह यही बताई जा रही है तमाम पेरेंट्स की तरफ से कि ये जो सामग्री उन्हें दी जा रही है, जो पैकेट्स खाने के दिए जा रहे हैं वो काफ़ी घटिया है। यानी कि सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब बच्चे पोषाहार नहीं खा रहे हैं, जब गर्भवती महिलाएं ये पोषाहार नहीं खा रहे हैं, तो वाकई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतना घटिया पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्यों बंट रहा है। ये हाल सिर्फ किसी एक आंगनवाड़ी केंद्र का है या फिर दूसरे सेंटर्स पर भी ऐसी ही तस्वीरें हैं? ये समझने के लिए हम जब जयपुर की तंग गलियों में निकले तो वहाँ भी कुछ इसी तरह से हालात दिखाई देते हैं, क्योंकि अब की बार हम किसी आंगनवाड़ी सेंटर या गौशाला पर नहीं बल्कि सीधे लाभार्थियों के घर पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पोषाहार को लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और इसके पीछे उन्होंने जो दलील दी वो भी काफी हैरान करने वाली रही। सुनिए उन्हीं की जुबानी। हम जयपुर की तंग गलियों में अभी आए हैं और यहाँ पर जो जिन बच्चों को पोषाहार दिया जाता है, जिन परिवारों को पोषाहार दिया जाता है, उसकी पड़ताल पर आए हैं कि आखिरकार जो गरीब परिवारों तक यहाँ पर पोषाहार पहुँच रहा है, क्या वे ठीक पहुँच रहा है या नहीं। क्योंकि लगातार यही शिकायतें आती हैं कि आखिरकार जो अब पोषाहार दिया जा रहा है वो यहाँ पर ठीक नहीं है, घटिया क्वालिटी का है और बच्चे इस पोषाहार को खाते नहीं हैं। लाभार्थियों के सीधा घर हम पहुँचे हैं और जानते हैं कि आखिरकार बच्चे ये पोषाहार खा रहे हैं या नहीं। आपके बच्चे आपके साथ में हैं, आप लाभार्थी हो, क्या पोषाहार बच्चे खा रहे हैं अभी जो दिया जा रहा है? बच्चे नहीं खा रहे बिल्कुल भी, वो पोशाक बिल्कुल भी नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? क्या चावल है वो तो कड़वे जहर है ना, और जो तूली मीठी है मुरमुरे वो बिल्कुल भी नहीं खा रहे बच्चे। अच्छा, कोई सी भी चीज काम में नहीं आ रही। क्यों नहीं खा रहे? क्या पसंद नहीं आ रहा? क्या घटुआ क्वालिटी है? अच्छी नहीं, वो चावल तो बिल्कुल ही कड़वे जहर है तो खाने में नहीं आते। और जो मीठे वाले मुरमुरे वो भी नहीं खा सकते। पहले भी बकरी को डाला और आंगनबाड़ी वाले से हम कहते ना कि हमने लिए, तो कहते फिर लेना पड़ेगा आपको, जबरदस्ती है। अच्छा, इस वजह से हम काम में नहीं लेते वो चीजें। अच्छा, आप भी लाभार्थी हो? हाँ, बच्चे को खिलाते हो? बच्चे नहीं खा रहे, फेंकने में जा रहा, बकरियों को डलवाते हैं। पूरा फेंकने में जा रहा है, कोई नहीं खा रहा? कोई नहीं खा रहा। अब चाहिए बताइए, जो फिर क्या आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आपने बोला कई बार
हाँ बोले थे हम, तो मजबूरी में लाना पड़ रहा हमारे को। अच्छा, मजबूरी में लाना पड़ता क्योंकि आगे से फिर कुछ सुविधा नहीं मिलेगी हमारे को। पहले क्या लाते, पहले क्या दिया करते थे? पहले चने की दाल, गेहूँ, कच्चे चावल, बस ये मिलता था। वो ठीक था? हाँ वो ठीक था। पहले जो दिया जाता था वो ठीक था? जी हाँ, वो चावल भी काम में आते थे, गेहूँ भी काम में आता था, और अब जो आता है ये बिल्कुल काम भी नहीं आता। अच्छा। तो चावल और दाल, चने के अनाज ही फिर काम में आ जाता है। यानी घटिया क्वालिटी का यहाँ पर पोषाहार दिया जा रहा है आपको? तो कड़वा है, उसमें नमक भी बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, बकरा बकरी को डालने पड़ते हैं। तो फिर मुर्गा मुर्गी हो या घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है पोषाहार? हाँ बहुत घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है। देखिए, जिनके लिए पोषाहार ये योजना है उन्हीं तक ये पोषाहार पहुंच रहा है, लेकिन ये यहाँ घटिया क्वालिटी का पोषाहार बच्चों तक पहुंच रहा है, लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार किस तरीके से पोषाहार की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े होते रहेंगे और कब तक इन पोषाहार पर जिस तरीके से मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जाहिर है अब ये सवाल उठना भी तय है कि आखिरकार विभाग ने ऐसा क्या बदलाव कर दिया कि लाभार्थी इसे लेने तक से इनकार कर रहे हैं, जबकि महिला बाल विकास विभाग का दावा है कि पोषाहार में बदलाव लाभार्थियों के हित में किया गया है। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि पहले पोषाहार में क्या दिया जाता था और अब क्या दिया जा रहा है। दरअसल आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहले गेहूं, चावल, दाल और पंजीरी जैसी सूखी सामग्रियां दी जाती थी। बच्चों को कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लिए ICDS ने पोषाहार वितरण में बदलाव कर दिया, जिसके बाद सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं और किशोरियों को प्रोसेस्ड फूड वितरित किया जा रहा है, जिसमें 6 माह से 3 साल के बालकों को फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया, फोर्टिफाइड मूंग दाल, चावल खिचड़ी, फोर्टिफाइड सादा गेहूं का दलिया, फोर्टिफाइड बालाहार प्रीमिक्स के पैकेट दिए जा रहे हैं, जबकि गर्भवती और धात्री महिलाओं को फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया, मूंग दाल, चावल खिचड़ी, फोर्टिफाइड सादा दलिया दिया जा रहा है। वहीं 6 माह से 3 साल के अति कुपोषित बच्चों को फोर्टिफाइड मूंग दाल, चावल खिचड़ी, सादा गेहूं दलिया और बालाहार प्रीमिक्स के 2 पैकेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 से 6 साल के अति कुपोषित बच्चों को फोर्टिफाइड बालाहार प्रीमिक्स का पैकेट दिया जा रहा है। केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों को बंद पैकेट में इस सारी सामग्री का वितरण हो रहा है, लेकिन ये पैकेट लाभार्थियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये जो सामग्री है इसमें एक कमेटी थी जिन्होंने समिति ने ये डिसाइड किया कि इस सामग्री में क्या क्या जाएगा। तो इसमें फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया है, फोर्टिफाइड सादा गेहूं दलिया है, फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल की खिचड़ी है, नमकीन और मीठे मुरमुरे हैं और फोर्टिफाइड बालाहार प्रीमिक्स है, जो कि उनके संवर्ग के आधार पे अलग अलग मात्रा में दिया जाता है। ये मात्रा कितनी है ये सभी पहले से डिसाइडेड है भारत सरकार द्वारा, उसी के अनुरूप किया जाता है। इस तरह से इस साल ये काम शुरू हुआ और ICDS ने कॉनफेड को ये काम RT-PPR के तहत दिया। कॉनफेड ने RT-PPR के नियम 15 के तहत टेंडर प्रक्रिया अपना करके और 3 मिलर्स को छांटा, जिसमें मेसर्स कोटा दाल मिल कोटा की है, साई ट्रेडिंग जयपुर के हैं और JVS फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के हैं। ये 3 कंपनी राजस्थान के अलग अलग जिलों में वितरित करती है। दरअसल ICDS ने अब की बार पोषाहार का कॉन्ट्रैक्ट सहकारिता विभाग के उपक्रम कॉन्फेड से किया है, जिसके तहत 3 कंपनियां कोटा दाल मिल, साई ट्रेडिंग जयपुर और JVS फूड प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पूरे राजस्थान में पोषाहार बांटा जा रहा है। करीब 14,000 मीट्रिक टन पोषाहार हर महीने प्रदेश के 62,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स पर वितरित किया जा रहा है, जिसका खर्च हर महीने करीब 80 से 90 करोड़ रुपए तक आता है। यानी करीब 1,000 करोड़ रुपए प्रति माह का खर्च पोषाहार पर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लाभार्थी इस व्यवस्था से नाखुश हैं।
वहीं कॉन्फेड के एमडी का कहना है कि उन्होंने खुद खाने के बाद ही इस पोषाहार को वितरित करने का फैसला लिया और यहाँ क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। पैक होने के बाद पैकेट्स के ऊपर हाथ लगते हैं, वो पैकेट सीधे आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं और आंगनबाड़ी में वो जो पैकेट्स में खुलने के बाद ही वो हाथ में आते हैं। कच्चा माल जो भी है, वो जो कच्चा माल है वो FCI के गोदामों से आता है, तो ये हमारा ही माल है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि चूंकि मशीनों के द्वारा साफ़ किया जाता है तो इसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो भी यदि गलती से कोई हो भी जाए वो सफाई होती है। सफाई होने के बाद में उसको विभिन्न तरीके से उसमें न्यूट्रिफिकेशन किया जाता है, वो भी कैलिब्रेटेड है पहले से कि इतने अमाउंट में इतना सा ही प्रोटीन की मात्रा जाएगी, इतनी कैल्शियम की मात्रा जाएगी, वो पूरे फिक्स है सारे नॉर्म्स जो कि डिसाइडेड है। तो इसमें जो आपूर्ति करता है वो भी कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं शुद्ध मानता हूँ इस चीज़। केवल लाभार्थी ही नहीं, अब तो जनप्रतिनिधि भी पोषाहार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विधायक राजकुमार रौत ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने डूंगरपुर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार में कैल्शियम की जगह पत्थर मिलाए जाने का अंदेशा जताया है। इसको लेकर उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। उनका कहना है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बच्चे कुपोषित और अति कुपोषित हैं, लेकिन इस योजना का लाभ सही ढंग से बच्चों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस पोषाहार की 2 से 4 लैब में जांच कराई जाए और इस पोषाहार को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि पोषाहार मामले में मंत्री ममता भूपेश और IAS समित शर्मा के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद समित शर्मा को सचिव पद से हटना पड़ा था। यानी पोषाहार योजना में सब कुछ ठीक नहीं है। इधर पोषाहार गले से नहीं उतर रहा, उधर जिम्मेदार अफसरों की खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही है। ICDS डायरेक्टर राम अवतार मीणा से जी मीडिया ने बार बार संपर्क कर पूरे मामले में पूछने की कोशिश की, फोन किया, मैसेज किया, दफ्तर में जाकर मिलना चाहा, लेकिन पूरे मामले पर उनकी खामोशी है कि टूट ही नहीं रही। ऐसे में सवाल यही है, यदि पैकेट बंद पोषाहार गले से नहीं उतर रहा, इसमें ना ही टेस्ट है ना ही क्वालिटी, तो फिर से पुराना पोषाहार बच्चों और महिलाओं को क्यों नहीं बांटा जा रहा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।